कुदक है रंगों भरी एक दुनिया, जहाँ हम पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ का खत। आए और सुनते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें। मुशीरा हमारे प्यारे आका की बातें हैं। किताब सुनाती है हमें मजे मजे की कहानियाँ। प्रोफेसर रूमी बनाते हैं साइंस को बहुत आसान। पहेली से होती है दिमाग की वर्जिश। गुलदस्ता में होती हैं रंग बिरंगी बातें। लतीफों से आती है हंसी की बहारें। खेल कूद पर खत्म होता है हमारा ये कूदक प्रोग्राम। तो आओ बच्चों शुरू करें कूदक का ये प्रोग्राम। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। कुदक के एक नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका अंकल शामी। तो जी हम मुनीफा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है। जी हाँ, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि हमारा मौजू है मौसम गर्मा। छुट्टियाँ, आम, धूप और मज़े ही मज़े। जी मुनीफा, आपने ये छुट्टियां, धूप और आम और तरबूज का जिक्र किया है, तो ये आम और छुट्टियां तो ठीक हैं, लेकिन धूप का आपने जिक्र करके ना सारी छुट्टियों का मज़ा ख़राब कर दिया है। तो सारे बच्चों की उम्मीद है कि छुट्टियां बहुत अच्छी हैं, बहुत फेवरेट हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने क्या करना है छुट्टियों के हवाले से? आज के प्रोग्राम में हम ये सीखेंगे कि हमने धूप से कैसे बचना है, अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है और खूब एंजॉय भी करना है। अच्छा, तो कोई खेल कूद, कोई खाना पीना नहीं है इस प्रोग्राम में? नहीं नहीं है, सब कुछ है। तो चलें शामी अंकल, अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ के ख़त के साथ। तो आज कौन अल्लाह मियाँ का ख़त सुना रहा है? जी खाकान। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। सूरत आले इमरान आयत नंबर 191। तर्जुमा। यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के अदलने बदलने में साहिब अकल लोगों के लिए निशानियां हैं। जी जज़ाकल्लाह खाकान, शाबाश। अच्छा तो बच्चों आप बताएं कि अगर सारा वक्त दिन रहे या फिर सारा वक्त रात रहे तो क्या होगा? जी तमसील। अगर सारा वक्त दिन रहे तो हम लोग सो नहीं सकते। अगर सारा वक्त रात रहे तो हमें काम करने में मुश्किल होती है। जी जज़ाकल्लाह। मैं तो सो जाता हूँ, आप दिन में भी सो जाता हूँ, रात में भी सो जाता हूँ। जी आपको ज़्यादा नींद आ जाती है। हाँ, लेकिन मेरी आंखें नहीं बंद होती बस, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, इसलिए मुझे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अच्छी बात हो गई। जी तो चलें अब हम दरमाना के पास चलते हैं कि वो कोई हमें हदीस सुनाएं। सल्ले अला मुहम्मदिन। प्यारे नबी की प्यारी बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग परेशान रहते हैं, सेहत और फारग वक्त। तो जी बच्चे, बहुत अच्छी आपने दरमाना हदीस सुनाई है कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग नुकसान में रहते हैं, सेहत और फारग वक्त। तो अब हम आगे चलते हैं मशअले राह की तरफ। इसमें किसी बच्चे ने हजूर से किसी अंगूठी के बारे में सवाल किया है, तो वो हम देखते हैं कि हजूर ने उसका क्या जवाब दिया। खिलाफत क्या है, एक फज़ले अज़ीम रब रहमा है। हम अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों पहनते हैं? अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों पहनते हैं? जी अलैहिस्सलाम पे काफ़ी नब्दा इल्हाम हुआ था ना मसीह अलैहिस्सलाम को, बिल्कुल। ये कुरान शरीफ की आयत भी है। जी
और ये जब आपके वालिद साहब फौत हो रहे थे, जब आपको फ़िक्र पैदा हुई कि अब मेरा गुजारा किस तरह होगा, उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको बताया कि गुजारा अल्लाह पे काफ़ी न तो कि अल्लाह मियाँ अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये मतलब है ना इसका। जी बिल्कुल। तो अल्लाह बताने के लिए कि अल्लाह ताला काफ़ी है, आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। अच्छा। और फ़िक्र नहीं, फिर आपने उस पर अंगूठी बनवाई उसकी। ये अंगूठी है वो, जी। हैं, ये अंगूठी हज़रत मसीह मौला इस्लाम की जो मैंने ये पहनी हुई है। अच्छा। ये 130 साल पुरानी अंगूठी है। मेरा ख्याल है तकरीबन इससे ज़्यादा ही बनती होगी। अच्छा। तो ये अंगूठी बनवाई थी, नग पे कहा था बनवा के लाओ, तो ये अंगूठी बनवाई और ये अंगूठी फिर आप पहनते थे। तो उसी वजह से, क्योंकि आपने अंगूठी बनवाई थी अहमदी, इस चीज़ को याद रखने के लिए कि आपकी अंगूठी भी थी उसकी नकल में, और यह याद रखने के अल्लाह ताला ही हर वक्त अपने बंदे के लिए काफ़ी होता है, पहनते हैं। अच्छा। एक मौला बस की अंगूठी भी थी आपकी। अच्छा। एक और भी सुनी थी जो उसमें लंबा इल्हाम है। वो कौन सी थी? उसका इल्हाम लंबा है, उसको नेमत अल्लती अनमता अलैका हैं वरस्तो लका यदी रहमती व कुदरती। ये हैं, ये लंबा इल्हाम है। मतलब क्या? मतलब ये है कि मेरी नेमतों को याद कर जो मैंने तुझ पे की हैं। अच्छा। और मैंने एक पौधा लगाया अपने हाथ से, ये लगाया अपना पौधा हाथ से, अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से। तो जी बच्चों, किसी के पास ये अलैहिस्सलाम वाली अंगूठी है? किसी ने पहनी है? अच्छा, किसी ने देखी होंगी यहाँ पे, अक्सर जगह पे दुकान पर पड़ी होती हैं और लोग उस पर लिखते हैं। सबने देखी हैं? जी। चलें, वो तो अच्छी बात है। अब आपको पता चल चुका है कि जो प्यारे हुजूर प्यारे आका के पास जो अंगूठियाँ हैं वो कौन सी हैं और कितनी पुरानी हैं। तो जी मुनीफ़ा, और क्या है अब? जी शामी अंकल, आपके पास कोई अलैहिस्सलाम की अंगूठी है? जी किसी ने दी नहीं मुझे। कोई देगा तो मैं पहन लूँगा। चले ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको कोई दे देगा। जी जी, चले ठीक है, इंशाल्लाह। अब हम आगे प्रोफेसर रूमी की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, छुट्टियां तो यकीनन आप सबको पसंद होती हैं। कोई स्कूल नहीं, बस आराम और मज़े। लेकिन अगर हम सिर्फ सारा दिन सोते रहें या दिन भर मोबाइल और टीवी देखते रहें तो हमारी कीमती छुट्टियां ज़ाय हो सकती हैं। हमें चाहिए कि इन दिनों को ऐसा बनाएं कि हमें खुशी भी हो और कुछ सीखने को भी मिले। सबसे पहले एक अच्छा सा रोज़ाना का शेड्यूल बनाएं। सुबह जल्दी उठें, वर्जिश करें या कोई खेल खेलें ताकि आप चाको चौबंद रहें। इसके बाद कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करें। मसलन कोई अच्छी किताब पढ़ें, कहानी लिखें या तस्वीरें बनाएं। अगर आपको साइंस, आर्ट या कोई नई ज़ुबान सीखने का शौक़ है तो छुट्टियां इसके लिए बेहतरीन वक्त हैं। घर में अम्मी अब्बू का हाथ बटाएं, कभी बर्तन धोने में, कभी चीज़ें तरतीब देने में। इससे ना सिर्फ आपको मज़ा आएगा बल्कि आप जिम्मेदार भी बनेंगे। कभी कभार दोस्तों के साथ खेलने जाएं या दादा दादी के साथ वक्त गुजारें। इनसे आपको मोहब्बत, तजुर्बा और दुआएं सब कुछ मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि छुट्टियों को ऐसे गुजारें कि जब स्कूल दोबारा शुरू हो तो आपके पास कहने को बहुत कुछ हो कि मैंने छुट्टियों में ये सीखा, ये किया और बहुत मज़े किए। तो याद रखें, छुट्टियां सिर्फ आराम के लिए नहीं, अच्छे इंसान बनने का मौका भी होती हैं। प्रोफेसर साहब, आपने सारा मेरा प्लान ख़राब कर दिया है। मेरा था कि छुट्टियां हैं, आराम करूंगा और कोई काम नहीं है, सो जाऊंगा फिर उठ जाऊंगा, सो जाऊंगा फिर उठ जाऊंगा। लेकिन बातें तो सारी आपने बिल्कुल ठीक कही हैं कि किसी न किसी अच्छे काम पर वक्त हमें गुजारना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ सीखनी चाहिए, खेल करना चाहिए, कोई ना कोई किताब पढ़नी चाहिए। मतलब छुट्टियां तो भी ना हुई ना, ये तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को मज़ीद अच्छी बातें सिखानी हैं। तो मुनीफ़ा, और क्या समझ आया आपको इसमें?
जी, और प्रोफेसर रूमी ने तो हमें बहुत अच्छा टाइम टेबल भी बता दिया है कि हम अपनी छुट्टियों को किस तरह जो है वो गुजार सकते हैं कि जब छुट्टियां ख़त्म हों तो हमने बहुत कुछ सीखा हो। जी। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम जी आपको भी बच्चों इस से पे अमल करना चाहिए, मैं भी जी। करूँगी इंशाल्लाह। जी, बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या-क्या करेंगे अब छुट्टियों पर? अब तो आराम वाला काम तो ख़त्म हो गया। प्रोफ़ेसर साहब ने जैसे बताया है कि कोई ना कोई नई चीज़ सीखें, घर वालों की मदद करें। तो जी बच्चों, आप बताएँगे क्या आपका प्लान है छुट्टियों का? मैं छुट्टियों में सबसे पहले अपना होमवर्क करूँगी, फिर मामा और बहन भाई की चीज़ों में मदद करूँगी और सफाई का ख्याल रखूँगी और कुछ नई चीज़ें सीखूँगी और कुछ किताबें पढ़ूँगी जिससे मुझे और भी ज़्यादा अमल हो उस पे, और जब मैं 3 क्लास में जाऊँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलें और ज़्यादा अच्छा। मुझे बहुत अच्छी अच्छी बात है, तरीके बहुत से भी अच्छा आ जाएं। आपका टाइम टेबल लग रहा है, प्लान आपका बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला करे कि आप ये सब पूरा कर सके। और कोई बच्चा कोई और नई चीज़ इन छुट्टियों में करना चाहता हो, कहीं क्रिस्टल- घूमने फिरने नहीं जाना आपने? कोई नानी के घर, कोई मामू के घर, कोई चाचू के घर, कहीं ठंडे इलाके में, किसी का कोई प्लान नहीं है? लगता है शामी अंकल आपका घूमने मेरा फिरने तो का बहुत दिल कर रहा है है। घूमने को। मैं जो है कोई बच्चा जाए तो मैं उसके साथ चला जाऊं, तो मेरा भी ज़रा घूमना फिरना हो जाए। जी दरमाना, आपने कहीं जाना है? जी, मेरा प्लान है कि मैं कश्मीर जाऊंगी। अच्छा, कश्मीर जाना है। तो कश्मीर तो सुना बहुत खूबसूरत है। जी अच्छा, तो फिर मुझे भी आप साथ ले जाएं। जी ठीक है, मैं ले देखते हैं कि जाऊंगी। कश्मीर कैसे। मैंने कभी कश्मीर देखा नहीं है, सिर्फ तस्वीरों में देखा है। तो मैंने देखना है कि वहाँ क्या कुछ है, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं, किस तरह के दरख्त हैं, किस तरह के लोग हैं। तो जब आप जाएं और वापस आएं तो लाजमी बताएं कि किस तरह का है, अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगी तो। ठीक है। ठीक है। और जिशान, आपका भी हाथ खड़ा था। शामी अंकल, अगर आपको भी ठंडा होना है तो आप मेरे साथ आ जाया करें। मैं रोज़ स्विमिंग पूल जाता हूँ ट्रेनिंग अच्छा सीखने के लिए। अच्छा, आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब मुझे असल में ना पानी से डर बहुत लगता है, तो नहीं मैं खुद बहुत दूर बैठ के स्विमिंग कर सकता हूँ सिर्फ अपनी आँखों से, लेकिन मैं पानी में नहीं जा सकता। नहीं, वो आपको सिखा देंगे। नहीं नहीं, मैंने फिर भी नहीं जाना। मैं दूर ही ठीक हूँ, मैं गीला हो जाता हूँ। तो मैं आपको देखूंगा। बच्चे, और कोई बच्चा स्विमिंग सीख रहा है? इन छुट्टियों में सब बच्चे स्विमिंग तो सीखें, वैसे आनी चाहिए, एक बेसिक नीड है सब बच्चों की। सब बच्चों को स्विमिंग तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ये करनी चाहिए। तो आप सब बच्चे करेंगे तो मैं भी शायद कोशिश करूं करने की फिर। ठीक है जी। तो जी मुनीफ़ा, आप आगे देखें क्या है, प्रोग्राम तो लंबा ही होता जा रहा है हमारा। जी, तो जज़ाकल्लाह। अब हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो कि कहानी का सेगमेंट है। तो आए हम किताब से आज एक और नई मज़ेदार और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। जी किताब, आज क्या कहानी है आपके पास? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अहमद और बासित की एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। अहमद और बासित दोनों बेहतरीन दोस्त थे, मगर छुट्टियों को गुजारने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। अहमद ने छुट्टियों का पहला दिन ही एक शेड्यूल बनाकर शुरू किया। सुबह जल्दी उठता, वर्जिश करता, फिर रोज़ एक नया हुनर सीखता। कभी तस्वीरें बनाना, कभी कुरान पाक की तिलावत, कभी साइंस की कोई दिलचस्प वीडियो देखना। शाम को अम्मी की मदद करता और रात को दादा अब्बू से पुरानी कहानियाँ सुनता। और दूसरी तरफ बासित दिन भर सोता रहता, फिर मोबाइल पर गेम्स खेलता या टीवी देखता। ना किसी किताब को हाथ लगाता, ना घर वालों के साथ वक्त गुजारता। छुट्टियों के आखिर में स्कूल ने एक छुट्टियों की डायरी मुकाबले का ऐलान किया। अहमद ने अपनी डायरी में हर दिन की तस्वीर, तजर्बा और सीखने वाली बात लिखी थी। इसकी डायरी देखकर सब हैरान रह गए। बासित को शर्मिंदगी हुई कि इसने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। प्यारे बच्चों, जब इनाम का ऐलान हुआ तो अहमद को बेहतरीन छुट्टी गुजारने वाला बच्चा करार दिया गया।
बासित ने बाद में अहमद से कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ प्लान बनाऊंगा। अब मुझे समझ आ गई है कि छुट्टियां ज़ाया करना कितना नुकसानदेह है। तो ये किताब ने भी हमें टेंशन ही डाल दी है कि छुट्टियां किस तरह गुजारनी चाहिए। बातें इसकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब हमें आदत नहीं है, मुझे तो आदत नहीं है इन सब कामों की। तो मेरी कोशिश अब यही होगी कि जिस तरह किताब ने हमें बताया है, जिस तरह अहमद ने किया था, अपनी छुट्टियां किसी न किसी अच्छे काम में गुजारी थी। तो पहले भी मैंने आप बच्चों से पूछा था, कुछ बच्चे रह गए थे, तो आप बच्चों का क्या प्लान है छुट्टियों का? कोई बच्चा मुझे बता रहा था कोई ज़बान सीख रहा है। कौन बच्चा ज़बान सीख रहा था? जी दरमाना, आप कौन सी ज़बान सीख रही हैं? मैं तुर्किश लैंग्वेज सीख रही हूँ। अच्छा, तो क्यों सीख रही हैं आप? क्योंकि मुझे शौक है कि मैं तुर्की जानूँ। अच्छा, कुछ बताएंगी क्या सीखा है आपने उसमें? जैसे चलो का मतलब है, मतलब हम जैसे उर्दू में बोलते हैं चलो, तो उसको हम तुर्किश में कहते हैं हायदे। अच्छा, और मतलब पूछते हैं कि क्या हाल है, इसका पता है आपको तुर्किश में क्या कहते हैं? नहीं, अभी इसका नहीं पता। अच्छा, और कोई क्या सीखा है आपने वर्ड? और एक दूसरे को मतलब उर्दू में कहते हैं ना क्या कह रहे हो, तो जी। उसको कहते हैं सुन्ने दर्शन। अच्छा, मतलब आप सीख रही हैं, तो इन छुट्टियों में आप सीख जाएंगी सारी? हाँ जी, इंशाल्लाह। चलें, कुछ बोलना आपको आ जाएगा। तो अगले प्रोग्राम में आपने बताना है कि क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, इसकी क्या तर्केश है। ठीक है। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह। तो जी मुनीफ़ा, और अब बताएं प्रोग्राम में क्या है हमारे लिए? और चलें अब हम इंसाइक्लोपीडिया की तरफ चलते हैं, तो थोड़ी सी मालूमात हम हासिल कर लेते हैं। तो कौन बच्चा आज हमें इंसाइक्लोपीडिया के बारे में? जी अक्सा। बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया। मॉनिटर छिपकली एक बड़ी जिसामत की छिपकली होती है जो ज़मीन पर, दरख्तों पर और कभी कभार पानी में भी देखी जाती है। इसकी गर्दन लंबी, पंजे मजबूत, दुम सख्त और लंबी होती है। यह छिपकली गोश्तखोर होती है और छोटे जानवरों, अंडों, कीड़ों और परिंदों को शिकार करती है। पाकिस्तान में मॉनिटर छिपकली ख़ास तौर पर सहराई, पहाड़ी और नीम जंगली इलाकों में पाई जाती है। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर मार्च से अगस्त के दरमियान ये छिपकलियाँ अपने बिलों से निकलकर धूप में या खुराक की तलाश में घूमती हुई देखी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात ये देहाती या नीम शहरी इलाकों में भी नज़र आ जाती हैं, जिससे लोग खौफज़दा हो जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर ये इंसानों से बचने की कोशिश करती रहती हैं। जज़ाकल्लाह अक्सा, आपने तो बड़े ख़तरनाक चीज़ के बारे में बताया है। मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वाली भी कोई छिपकली की किस्म है, कोई इस तरह की छिपकलियाँ भी होती हैं। तो मुझे तो अब पता चला है कि ये जो हमारे घर में छिपकली दीवारों पर घूम रही होती है, मुझे तो उससे बड़ा डर लगता है कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। एक दफ़ा मेरे ऊपर गिरी आके, तो मैं तो पूरा जिस्म मेरा कांप गया था। तो आप बच्चों को डर लगता है छिपकली से? वैसे तो ये डरने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि काट ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, ऊपर ना गिर जाए, मुंह के अंदर ना चले जाए मेरे। तो मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो जी मुनीफ़ा, आगे अब क्या है इस प्रोग्राम में? जी तो शामी अंकल, मैं तो सोची थी कि इन छुट्टियों में मैं सहराई इलाकों की सैर करने जाऊं पाकिस्तान के, तो आपने तो पहले ही मना कर दिया। तो मेरा तो बड़ा अच्छा प्लान बन रहा था कि मैं वहाँ जाके मॉनिटर लिजर्ड मुझे मिलेगी सहराई इलाकों में, मैं आपको भी साथ ले जाऊंगी। नहीं, आप ज़रूर लेके जाएं, मैं चला जाऊंगा। घूमने फिरने का शौक़ है, दूर से मैं बैठ के देख लूँगा, लेकिन मैं करीब नहीं आना। लेकिन अगर वो आपके पीछे से आ गई तो मैं फिर वहाँ से भागूंगा, और क्या कर सकता हूँ मैं? यही काम, भागना मुझे बहुत अच्छा आता है, तो मैं भाग ठीक है, जाऊंगा। चले ठीक है, जी, फिर ले मैं जाएं चेक आप, करूंगी। बाकी काम मेरा है। फिर मैं चेक करूंगी कि आपकी कितनी अच्छी दौड़ने की स्पीड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें अब हम गुलदस्ते की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको जो है वो अल्फाज दिखाए जाएंगे, आपने उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है। जी मुनीफ़ा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आप बताएंगी पहला लफ्ज़ क्या है? नहीं, वो तो अगर मैंने बोल दिया तो तलफ़ुज़ ओह, पता मेरा लग प्लान जाएगा। ख़राब हो गया। मैं आपको हरूफ बता देती हूँ। जी हरूफ बता दें। आइन, कॉफ, लाम। मुझे याद आ गया, मुझे समझ आ गई क्या है, लेकिन आपने कहा है कि मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं बच्चों से ही पूछूंगा। जी आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता ही होगा। चलें फिर आप बच्चों से पूछें, कौन बताएगा? पूछें। अच्छा, ये तो सब बच्चों को आता है। जी किस बच्चे ने अभी तक नहीं बताया? फातिहा जी, आप बताएंगी?
अक्ल। अक्ल, जी जी, अक्ल देखते हैं कि अक्ल है या नकल है। जी जाज़िब आप बताएं। अकल। चलें एक और बच्चे से तमसील आप बता दें। अकल। अक्ल। चलें। जी देखते हैं कि अक्ल है नकल है। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है अक्ल। जी ठीक हो गया, तमसील ने ठीक हो ठीक गया। बताया था। सही है, बिल्कुल ठीक बताया बच्चों ने। शाबाश। और कोई है लफ्ज़ हमारे पास? और लफ्ज़ आए हम देखते हैं। ये कुछ मीठा मीठा लग रहा है मुझे। मीठा मीठा। हाँ, अच्छा। शीन, काफ और रे। रे क्या हो सकता है? जी मुनीफा, आप बच्चों से पूछ लें किसी से। आपका मरियम। मरियम बताएंगी हमें। शुक्र है। शुक्र। जी बच्चे देखते हैं कि टीवी ने हमसे क्या पूछा है। शुक्र। शुक्र नहीं है, शुक्र है। ठीक है, अब आइंदा आपने शुक्र नहीं करना, शुक्र करना है। शुक्र ठीक है, करना है, बिल्कुल। अच्छा चलें अब हम दूसरी गेम की तरफ चलते हैं जो कि है बूझो तो जानो। ये भी बड़े मज़े की लग रही है। इसमें क्या है? इसमें आपको एक लफ्ज़ होगा, उसके हरूफ आपको उलट पुलट करके दिखाए जाएंगे जी। और फिर आपने बूझना है कि इसका ये लफ्ज़ क्या है। अच्छा अच्छा, चलें देखते हैं कि क्या है। और मैं बता सकता हूँ जवाब? चलें ठीक है। चलो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद मैं बच्चों से बताऊंगा। पूछेंगे पहले, फिर आप जी। बताइए। जी, ये नून काफ और ये क्या बन रहा है? ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो आप बच्चों सबको आता है? जी वजाहत, आपने बड़ा हाथ खड़ा किया, आप बताएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या है। नेकी। 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 हाँ हो सकता है। और कोई बच्चा नेकी है भी हो कोई? सकती है और जी भी। तमसील। नेकी। अच्छा नेकी नेकी तो आप भी नेकी कह रहे ही हैं नेकी, होगा। और कौन कह रहा है नेकी है? जी सारे बच्चे नेकी कह रहे हैं मुनीफा। पर चलें टीवी फिर से हम लोग पूछते देख हैं। लेते हैं हाँ कैसे जी, टीवी से इसका पूछते हैं असल कि क्या लफ्ज़ है। जी ये तो नेकी है, बिल्कुल ठीक बताया आप बच्चों ने। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई थी। और है मुनीफा इसमें? और मेरा ख्याल है और हैं। चलें आए टीवी हम से देखते पूछते हैं। टीवी से। जी टीवी बताएंगे और कुछ है आपके पास अगर? ये क्या है? दाल मीम दाल, ये तो कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। बनता है? बनता है। जी अक्सा बताएं आप भी, क्या लफ्ज़ है? दाल मीम दाल, ये तो मुझे तमसील, खाने की कोई चीज़ लग रही है। मदद। अच्छा मदद। मदद। कोई खाने की चीज़ नहीं बनती इससे? नहीं। नहीं। कुछ कोशिश करें, शायद कुछ बन जाए। मदद। नहीं बन रही। और कोई बच्चा बताए क्या चीज़ है ये? मदद बन सकता है, और कौन बताए? सारे बच्चे मदद ही कह रहे हैं। जी सारे बच्चों ने मदद पे ही हाथ खड़ा किया। चलें देखते हैं कि ये मदद है या जी ये मदद ही है। ठीक है, जी। मदद भी किसी की लेनी चाहिए ज़रूरत के वक्त, बहुत अच्छी बात है। और उसको फिर जज़ाकल्लाह भी कहना चाहिए बाद में। और है हमारे पास कुछ लफ्ज़? जी टीवी बताएं। जी बे अलिफ काफ ते। बे ये क्या बनता है अलिफ शामिल का? काफ ते, कुछ ये बनता है? क्या है? कुछ खाने वाला लाओ ना। ये तो फिर कुछ लग रहा है कुछ ऐसे ही है बस। जी खाने वाला? खाकान आप बता दें ये क्या है? किताब। 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 अच्छा। और दरमाना आप बताएं, आपको क्या लगता है? किताब। किताब क्या लफ्ज़ है? किताब होता है या किताब होता है? किसी बच्चे को पता है? किताब। किताब। अच्छा और कोई? जी हिब्बा आप भी कुछ बता रही थी। किताब। 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 चलें सारे किताब देखते कह रहे हैं। मुनीफा कुछ आप, ये किताब ही है या कुछ और लफ्ज़ है? बताएं चलिए ज़रा हमें। देखते हैं, मेरा ख्याल है किताब ही है। अच्छा जी ये तो किताब ही है, बिल्कुल ठीक बताया बच्चों ने। तो जी मुनीफा आप आगे बताएं, इसके अलावा क्या है हमारे पास इस प्रोग्राम में? इसके अलावा शायद कोई और हो। अच्छा अभी एक और है। चलें ये तो बस बहुत एक अच्छी और बात है। शायद। गैन मीम, मीम अलिफ और दाल। दाल, ये सारी मुश्किल है। इसके लिए तो मुझे फिर लगता है कोई दिमाग लड़ाना पड़ेगा।
फिर शायद मुझे कुछ समझ आए। अच्छा, क्या बोला है? लड़ाना? ओहो, ये तो मैंने बोल दिया है। ये तो दिमाग था। जी बच्चों, ये दिमाग ही है कुछ और है? दिमाग। दिमाग है या दिमाग है? दिमाग। चलें देखते हैं कि असल लफ्ज़ क्या है। जी ये तो दिमाग है। ये तो वैसे मैंने बोल दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला था। अच्छा, ये आप खा सकते हैं किसी जी ये तो खाते हैं ना, आप लोगों का दिमाग ही तो खा रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो अब हम अगले जो है वो गुलदस्ते की अगली हम लोग चलते हैं गेम की तरफ, जो है पहेलियों की। मैं आपसे पहेली पूछूंगी और आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? तो फिर पहेली है, तोल में पूरी करके लाए, घर लाते लाते घट जाए। जी तोल में पूरी लेकर आए या करके आए? मेरा ख्याल लेकर आए। अच्छा, मैंने गलत तोल बोल में दिया पूरी था। लेके आए और घर आते आते घट जाए। ये क्या चीज़ है? जी हिब्बा, हिब्बा आप बताएं। क्या चीज़ है? बर्फ। हाँ, जितनी बर्फ गर्मी हो है सकता तो है। बर्फ ही घटती है। जी मुनीफा सही बताया हिब्बा ने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया जी है हिब्बा माशाल्लाह, ने। ये तो बर्फ ही है, बिल्कुल ठीक बताया है। तो जी आगे अब क्या है हमारे पास? आपने बर्फ तो हमें खिला दी खाली खाली, और अब आगे क्या है? आगे हमें ना बच्चों ने कुछ ड्राइंग्स भेजी हैं, तो अच्छा, हम वो देख लेते हैं। क्या बच्चे ख्याल माशाल्लाह है? यहाँ ड्राइंग करते हैं सारे। जी माशाल्लाह सब ड्राइंग्स करते हैं और बहुत प्यारी प्यारी करते हैं। अच्छा, आम, किसी ने आम बनाया है शामी अंकल? बनाया ही है, कोई लेके नहीं आया। देख के ही मुझे पेट भरना पड़ेगा। चले, किसने बनाया है ये ये आम? आम किसने बनाया है? बड़ा पीला अच्छा, आम है। ज़िशान ने बनाया है। तुम सिर्फ क्या ज़िशान कर रहे हो? आप बताएं। जी ज़िशान, ये आम क्या सोचकर बनाया आपने? शामी अंकल, गर्मियाँ आ गई हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि समर लीग के ऊपर आम बना दूं। अच्छा, आम बना दिया, खिलाया नहीं आपने? खिला भी दूंगा जब आप कहेंगे। जी बहुत जज़ाकल्लाह। तो बहुत पीला आपने पका हुआ आम बनाया है, तो बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग है माशाल्लाह। और क्या है किसी बच्चे के पास? किसी ने तोता बनाया है, ये भी बहुत प्यारा है। किसने तोता बनाया है? है, चिड़िया है, कोई रंग नहीं है इसके अंदर। मरियम जी, मुझे मरियम तोता ये लगता रंग कहाँ उड़ गए इसके? ये मैंने एक स्केच बनाया है, इसलिए इसके अंदर कलर नहीं होते। अच्छा, मुझे समझ शायद गर्मी लग रही है इसको, इस वजह से रंग उड़ गए हैं। तो आपने ये स्केच बनाया है, तो ये कौन सा परिंदा है? ये एक तोता है जो एक टहनी है एक लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी आपने सफाई से बनाया। तो ये तोता बोलता है? पता नहीं, मैंने तो देखा था, तब तो नहीं बोल रहा था तो मैंने बना दिया। अच्छा, अगली दफ़ा आप बोलने वाला तोता बना कर लाएं। ठीक है, बन जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाया है। मुंह खोल दें उसका। तो हम फिर अपना प्रोग्राम ख़त्म कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा सारी गेम्स में, और आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।